आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में। ठीक है। खिलाफत खिलाफत की बात करेंगे। ठीक है। तो मुस्लिम जगत में पैगंबर के बाद खिलाफत का जो मतलब पद जो होता था सबसे सर्वसामान्य पद था। ठीक है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली एक संधि होते सेवर्स की संधि में तुर्की सुल्तान के समस्त अधिकार को छीन लिया। ठीक है। इस सेवर्स की संधि जो थी बहुत ही अपमानजनक संधि थी। ठीक है। अपमानजनक संधि जो कि किसके साथ की गई, तो किसके साथ की गई, तो ध्यान में रखना है, तुर्की के सुल्तानों के साथ की गई। ठीक है। और इस्लाम जगत में तुर्की के सुल्तान जो थे, खलीफा जो थे, उनको धर्मगुरु माना जाता था। ठीक है। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा धर्मगुरु मानते थे। इस कारण भारतीय मुसलमान में ब्रिटिश से नफरत करने लगा। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। ठीक है। सिंपल सी बात है, खिलाफत आंदोलन केवल भारत में ही शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन उन सारे ही देश में शुरू हुआ था जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी थी। ठीक है। क्योंकि जो खलीफा शब्द जो था, जो कि मुस्लिम में धर्मगुरु जो मानते थे, कोई भारत से संबंध नहीं रखता था। विभिन्न जगहों पे खिलाफत मूवमेंट हुई थी, जहां जहां पे ब्रिटिश का रूल था। अगर वहां पे मुस्लिम थे तो वहां पे खिलाफत मूवमेंट हुआ। भारत में भी खिलाफत मूवमेंट होता है। ठीक है। और गांधी जी ने इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सर्वोत्तम समय माना, क्योंकि अभी तक मुसलमान किसे सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार से ब्रिटिश अपना एक प्रतिनिधित्व समझती थी, मुझसे चलो हिंदू का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मुसलमानों को विभिन्न मुद्दे पे सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो समय जो था, बहुत महत्वपूर्ण समय था जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को समझा जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने इस मौके का मतलब क्या समझा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और उनका फायदा भी उठाया। इसलिए असहयोग को खिलाफत में आगे चल के मर्ज कर दिया जाता है। 24 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत की कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है, ये ध्यान में दिल्ली रखिएगा, में। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, दिल्ली में होता है। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने महात्मा की थी, गांधी। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। ध्यान में रखना है। 20 जून 2020 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाया जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। मतलब खिलाफत को मतलब क्या किया गया, असहयोग के साथ मतलब क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में प्रारंभ हुई। ठीक है। ध्यान में रखना, अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में क्या होती, प्रारंभ होती है। मार्च आते आते पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करते हुए अनेक सभाएं भी मतलब क्या होने लगी। ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता एवं उपासना दिवस मनाया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैला, उसके बाद आपको बिहार में भी आपको देखने को मिलता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है। धीरे धीरे कहाँ फैल गया, पटना में, गया में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, भागलपुर, सभी जगह मुसलमानों की संख्या थी। बाद में गांधी जी का मतलब योगदान मिलने के बाद ये आंदोलन बड़े व्यापक स्तर पे भारत में फैला। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता और उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। कब मनाया, 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में मतलब विशाल जुलूस निकला गया। ठीक है। तो यहाँ पे किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में पटना में एक विशाल जुलूस निकाला जाता है खिलाफत के, तो हसन इमाम, क्या नाम है इनका, हसन इमाम। हसन ठीक है, क्या इमाम। नाम है, हसन इमाम इनका नाम है, ध्यान में रखेंगे। अब विनम्रता एवं उपासना दिवस की बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। ठीक है। अब आते हैं बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पे मौलाना शौकत अली यहाँ आए थे। कौन आए थे बिहार में, दो थे ना, शौकत अली, हाँ। शौकत अली, अली ब्रदर्स कहते थे, उसमें से शौकत अली जो थे बिहार आए थे। ठीक है। 24 एवं 25 अप्रैल को सभाएं होती है पटना में, और उसमें मौलाना शौकत अली बिहार में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। तो कौन से खिलाफत नेता बिहार आए थे, पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, शौकत अली। मौलाना कौन, मौलाना शौकत अली क्या होते हैं, बिहार आते हैं। ठीक है। समस्या के समाधान, खिलाफत की समस्या के समाधान है तो अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्ताव भी था, पारित हुआ। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद चलते आगे क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान में रखना है, 1 अगस्त को पटना में आयोजित, ठीक है, नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से मतलब क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। क्या किया, तो प्रांतीय विधायिका से किसने, नूरुल हसन ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। ध्यान में रखेंगे कब, तो 1 अगस्त को। ठीक है। ध्यान में रखना है।
इंपॉर्टेंट है सारा तारीख, याद रखेंगे, ठीक है। तो पटना में ठीक है 1 अगस्त को नूरुल हसन ने किसे इस्तीफा दे दिया? तो प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में खिलाफत के नेता कौन थे, तो ध्यान में रखेंगे कौन थे, तो हसन इमाम। क्या नाम है उनका? हसन इस, ठीक है, हसन इमाम, ठीक है। ध्यान में कौन थे? हसन इमाम, ठीक है। कौन से खिलाफत नेता बिहार आए थे? तो शौकत अली आए थे। कौन आए थे? शौकत अली जो थे बिहार में आए थे, ठीक है। खिलाफत को समाप्त कब किया गया, ऐसा प्रश्न पूछेगा। 1924 में खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया जाता तुर्की में, तो उसी के साथ ही आंदोलन भी विश्व में मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, पढ़ेंगे आगे क्या प्रश्न है, ठीक है। असहयोग आंदोलन और बिहार, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए ध्यान लगा के उसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कई बार प्रश्न यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कई बार प्रश्न यहाँ से आया है, ठीक है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मतलब क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वसहमति से मतलब क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे, ठीक है। तो मजहरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बचकिशोर प्रसाद थे, मोहम्मद शफी थे, ठीक है। सबका नाम इंपॉर्टेंट है, मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बचकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी, सबका नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? भागलपुर, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण देते हुए असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया था, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे होता? भागलपुर में होता, जहाँ पे राजेंद्र बाबू ने, ठीक है, राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में, ठीक है, 28 से 29 अगस्त को 1920 को राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण देते हुए असहयोग पर मतलब क्या दिया, विशेष बल दिया, ठीक है। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 12वां अधिवेशन जो हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 1920 में भागलपुर में हुआ था, वहां के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र बाबू थे, लेकिन असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन करता है? तो दरभंगा के धरणीधर जी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। धरणीधर जो थे दरभंगा के क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बीच में बोलने से अच्छा है कॉपी खोल के, ठीक है, जो बता रहा हूँ ना असहयोग संबंधी प्रस्ताव के, उसको नोट करेंगे तो दिमाग में ज्यादा जाएगा, ठीक है। उसे याद नहीं होता है। सबको मैं बोलता हूँ जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है असहयोग, असहयोग में अभी तक आपको लिख लेना चाहिए से भाई साहब असहयोग का मतलब प्रस्ताव को कहाँ पर पारित किया गया। हमेशा बोलता हूँ नोट्स बनाने के लिए। कलकत्ता अधिवेशन था 1920 में, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। बिहार में असहयोग से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? मजरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बचकिशोर प्रसाद थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे? भागलपुर में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और सहयोग संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? सहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मतलब किसने मतलब इसका अनुमोदन किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर, जो मुंगेर से आते थे। पटना के गुलाम इमाम थे। मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया, मतलब आई थिंक इसने समर्थन किया, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स करना चाहिए। ऐसा ही नोट बनता है, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आपके पास अलग से क्लास नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को नोट्स बनाना बोलते हैं। दिन भर नोट्स 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 करते रहते, बनाता कोई नहीं, सब हमको पता, सबको केवल पीडीएफ को लेके जमा करना है, ठीक है। रियलिटी यही है, इसलिए रिजल्ट नहीं होता है। तो असहयोग संबंधी प्रस्ताव की बात की, दरभंगा में धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि मुंगेर के थे शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के थे गुलाम इमाम, और मोतिहारी के गोरख प्रसाद जी ने क्या किया, इसका समर्थन किया, ठीक है, या फिर अनुमोदन किया, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? अध्यक्ष जो थे राजेंद्र बाबू थे, ठीक है। इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, शाह मोहम्मद जुबैर समिति के मतलब क्या थे? सदस्य थे। समिति को सारण में होने वाले एक विशेष अधिवेशन के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी थी। तो एक विशेष समिति बनी थी जो कि गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करना था, तो उसको लागू करना था। तो कैसे लागू होगा, नहीं होगा, इसके लिए एक समिति बनी थी। समिति के सदस्य कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और शाह मोहम्मद जुबैर। अब चलेंगे सितंबर 1920 में लाला लाजपत की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता विशेष अधिवेशन, ठीक है। कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन जो आयोजित जो होता है, उसी में असहयोग संबंधी प्रस्ताव को क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर भी पढ़े अभी, ठीक है। तो ये जो सितंबर में जो होता है कोलकाता अधिवेशन जो होता है,
1920 में इसकी अध्यक्षता के कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ध्यान रखें, लाला राजपत राय। कौन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता? तो लाला राजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसी में असहयोग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, गांधी जी ने प्रस्तुत किया, बाकी लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र, पूर्ण रूप से मतलब इसको मतलब स्वीकृति कहाँ पे मिला? तो नागपुर अधिवेशन में मिलता है। ठीक है, फिर 1920 में ही नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। ठीक है, कानपुर सॉरी नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसको क्या मिला? असहयोग आंदोलन का पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या होता है? तो इसके अंतर्गत पार्षदों का चुनाव का बहिष्कार करना भी शामिल था। परिणाम स्वरूप मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बचकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, ठीक है, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से अपना क्या किया? इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद अपने पद से मतलब क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो कहाँ के दंडाधिकारी थे? ठीक है, पटना सॉरी छपरा के थे। क्या नाम था इनका? महेंद्र प्रसाद। इन्होंने मतलब क्या किया? अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह जिनको बिहार विभूति विभूति के नाम से जानते हैं, ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, राम दयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण इत्यादि ने वकालत छोड़ दी। इन सभी लोगों ने मतलब क्या किया? वकालत इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखें, क्या क्या किया? वकालत इन सभी लोगों ने मतलब क्या किया? छोड़ दिया। क्या क्या नाम है वकालत छोड़ने वालों का? नाम एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, क्या नाम है इनका? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बता, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, राम दयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इन सब ने क्या किया? अपना वकालत मतलब क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सबके सब नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके सब नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आप चलेंगे दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान वहां शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ, जबकि जबकि उनकी मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा रचित फिरंगिया संगीत का गायन हुआ। ठीक है, फिरंगिया संगीत जो था ब्रिटिश इसको बाद में बैन कर दी थी। तो दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो गांधी जी भागलपुर की यात्रा के दौरान में क्या होता है? शराबबंदी आंदोलन क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि उनकी मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा रचित फिरंगिया संगीत का गायन हुआ। ठीक है, फिरंगिया संगीत के गायन की रचना किन्होंने की थी? तो बाबू, क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद, ठीक है, सिन्हा। ठीक है, इन्होंने कौन सा किया था? फिरंगिया संगीत का मतलब क्या किया था? इन्होंने गायन किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकीर्तन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा से कौन आते थे? तो राहुल संकीर्तन, जो कि मतलब क्या थे? साहित्यकार थे। ठीक है, अब मजरूल हक की बात करेंगे। पटना के दीघा में खैरू मियां द्वारा दान में दिए गए जमीन पे सदाकत आश्रम का स्थापना किया। किसने किया? मजहरूल हक ने किया। ठीक है, किसने किया? मजहरूल हक ने पटना में दीघा में खैरू मियां द्वारा दान में दिए गए सदाकत आश्रम का क्या करता? स्थापित किया, जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खैरू मियां के द्वारा जमीन जो था दिया गया था, जिसपे सदाकत आश्रम का निर्माण होता है, श्रेय किसे जाता है? ठीक है, मजहरूल हक को श्रेय जाता है। सदाकत आश्रम, यहाँ से कौन सा अखबार निकलता था? तो यहाँ से अखबार निकलता था दी मदरलैंड। क्या आता था? कौन सा अखबार था? दी मदरलैंड, यहाँ से अखबार निकलता था। और मदरलैंड अखबार का फाउंडर कौन है? मदरलैंड का, मदरलैंड कोई घर से रिवीजन करके नहीं आता है? कल ही बताए थे, 4 बार बताए थे से डिस्कशन के दौरान। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? क्या नाम था? बाबा ठाकुर, ठाकुरदास। 4 महीना बचा हुआ है, फिर से मतलब इस बार दिक्कत हो जाएगा, फिर 71वीं की तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई घर से रिवीजन भी करके नहीं आते हैं। मोहम्मद फजलुर रहमान और एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 5 फरवरी 1921 की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 5 फरवरी 1921 को की गई थी। कब की गई थी? 5 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने किया था?
तो मोहम्मद फजलुर रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। ठीक है, तो 5 फरवरी को स्थापना हुआ था, 6 फरवरी को उसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो थे, ठीक है, स्कूल और कॉलेज को उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी बहुत जगह पे प्रांत में स्कूल और महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बिहार में भी बिहार विद्यापीठ की, सॉरी, बिहार महाविद्यालय की, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना होती है, जिनमें राजेंद्र बाबू, ठीक है, और मोहम्मद फजलुर रहमान का योगदान होता है। लेकिन इसका स्थापना 5 फरवरी 1921 को होता है। और इसका बात करेंगे, इसका 5 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना होता है, 6 फरवरी 1921 का इसका औपचारिक उद्घाटन कौन करते हैं, तो ध्यान रखिए गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय और उसी के भवन के अंदर बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का, ठीक है, समायोजित करना, उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय संस्था जो खोले गए थे प्रदेश में, सबका समायोजित करना, समायोजन करना और उसका नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बिहार, ठीक है, जहाँ बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उपकुलपति के पद पर कौन चुने गए थे, तो बिहार विद्यापीठ, ठीक है, बिहार महाविद्यालय की बात नहीं हो रही है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की बात नहीं हो रही, बिहार विद्यापीठ की बात हो रही है। तो बिहार विद्यापीठ की कुलपति बनाए गए थे मजहरुल हक को, ठीक है, उप कुलपति बनाए थे ब्रजकिशोर प्रसाद को, जबकि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन बनाए गए, राजेंद्र बाबू। नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 फरवरी 1921 को, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसी के प्रांगण में भी था बिहार विद्यापीठ। 6 फरवरी को गांधी जी आते हैं और दोनों का गांधी जी विधिवत तरीके से मतलब क्या करते हैं, उद्घाटन कर देते हैं। अब आते हैं बिहार विद्यापीठ के कुलपति जो बनाए गए थे, मजहरुल हक बनाए गए थे और उप कुलपति कौन थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे। जबकि राष्ट्रीय महाविद्यालय जो था उसके प्राचार्य कौन बनाए गए, तो उसका प्राचार्य राजेंद्र बाबू को बनाया गया। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया। ठीक है, तो 1921 से 30 सितंबर 1921 मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से कौन सा अखबार निकाला, दी मदरलैंड। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार और सहयोग कार्यक्रम का प्रसार, हिंदू मुस्लिम एकता पे मतलब क्या करना था, उपदेश देना था। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। ठीक है, कहाँ पे होता है, 16 अगस्त 1921 को, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे होती है, तो पटना के सदाकत आश्रम में। कौन सा, पटना के सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति जो है राजेंद्र बाबू, उनका निवास स्थान भी पटना का सदाकत आश्रम रहता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं राष्ट्रपति के पद से, तो और उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो उनका मृत्यु भी सदाकत आश्रम ही उनका मृत्यु होता है। ठीक है, गांधी जी के अतिरिक्त उसमें मोतीलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया, फिर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज उपस्थित थे। इस बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के संबंध में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त 1921 को जो अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है पटना के, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, प्रांतीय वाला नहीं है, न तो कांग्रेस का प्रांतीय बैठक है बिहार वाला, न तो कांग्रेस का वार्षिक बैठक है, वार्षिक बैठक है कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिनमें महत्वपूर्ण नेता ही केवल पार्टिसिपेट होते थे। जिनमें कौन कौन शामिल हुए, गांधी जी के अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू भी शामिल होते हैं इसमें, मौलाना मोहम्मद अली भी थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जमनालाल बजाज भी थे, सबके सब इसमें शामिल होते हैं। 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन था, तो विदेशी वस्त्रों का मतलब क्या करना, बहिष्कार करना। ठीक है, नवंबर 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमराव में नासाबंदी आंदोलन शुरू किया गया तथा 13 नवंबर 1920 को नासाखोरी छोड़ने की अपील की गई। ठीक है, तो नासाबंदी, ठीक है, नासाबंदी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, ठीक है, शाहाबाद से। कहां से हुई, शाहाबाद से नासाबंदी आंदोलन की शुरुआत होती है। शाहाबाद के कहां से, शाहाबाद के डुमराव से, अभी डुमराव बक्सर में पड़ता है। ठीक है, और उस समय बात करें नासाखोरी की बात करेंगे तो नासाखोरी की भी छोड़ने की बात कही गई। ठीक है, अब आते हैं दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालीन यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का भी निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ ही लिए थे पीछे।
27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। ठीक है, तो कौमी सेवक दल की स्थापना कब होती है? तो 27 नवंबर 1921 को क्या होता है? तो कौमी सेवक दल की मतलब क्या होती है? स्थापना होती है। इसका सब प्रमुख कार्य क्या था? प्रांत में शांति बनाए रखना। ठीक है, प्रांत में शांति बना के रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रखना। ठीक है, तो कौमी सेवक दल की स्थापना 1921 में ही होती है, तारीख नहीं पूछेगा, लेकिन कौमी सेवक दल का प्रमुख काम क्या था? तो प्रांत में मतलब क्या करना? शांति बना के रखना। ठीक है, अब आते हैं चंपारण असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए कुछ प्रमुख नेता थे, इनमें बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, ठीक है, राम दयालु सिंह, राम रामदास प्रसाद, हरबंस सहाय और जय नारायण प्रसाद। ठीक है, सबके सब क्या थे? तो ये सबके सब ध्यान रखना है, चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उत्तर बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद नहीं है, स्वामी विद्यानंद है, ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना की, जबकि आरा में गुलाम इमाम ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के हित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ठीक है, तो गुलाम इमाम कहाँ से नेता थे? तो ध्यान रखिए, आरा से आते थे। कहाँ से आते थे ये? आरा से आते थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, सरकारी नीति का कठोर आलोचना किसने किया? था किसान नेता स्वामी विद्यानंद। ठीक है, पटना लॉ कॉलेज के छात्र, ठीक है, पटना को लॉ कॉलेज का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद शेर, और बिहार के नेशनल कॉलेज, जिसको बीएन कॉलेज कहते हैं, ठीक है, बिहार नेशनल कॉलेज के साथ अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद शेर किस कॉलेज के छात्र थे? ठीक है, पटना लॉ कॉलेज के छात्र थे, लिख लीजिए इसको। ठीक है, सैयद मोहम्मद शेर कहाँ के छात्र थे? तो पटना लॉ कॉलेज के छात्र थे। अब बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र की बात करें, अब्दुल बारी, ठीक है, मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो अब्दुल बारी की बात करेंगे, मोहम्मद साकी की बात करेंगे, दोनों ने मतलब क्या किया था? बीएन कॉलेज के साथ थे, इन्होंने असहयोग के दौरान मतलब क्या किया था? कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में अब्दुल बारी एक उग्रपंथी नेता प्रमाणित भी होते हैं। ठीक है, अब्दुल बारी जो थे कॉलेज छोड़े थे, बाद में उग्रपंथी नेता भी बन गए थे। अब देखें, बिहार विद्यार्थी परिषद ने सरला देवी की अध्यक्षता में अपने हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन का विरोध करने का फैसला किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का राजकुमार आने वाला था बिहार। ठीक है, वहां पे इसका उसका बहिष्कार करने का नेतृत्व किया गया। विद्यार्थी परिषद ने मतलब क्या किया? बहिष्कार किया। उसकी अगुवाई कौन कर रही थी? सरला देवी। ठीक है, सरला देवी। ये फैसला कब लिया गया था? ब्रिटेन का जो राजकुमार जो आएगा, ठीक है, उसका विरोध किया जाएगा। तो हजारीबाग के अधिवेशन में, ठीक है, इन चीजों का मतलब क्या किया गया था? फैसला लिया गया था, जहां पे ब्रिटेन से आए राजकुमार का मतलब क्या करना था? बहिष्कार करना था। ठीक है, जब राजकुमार 22 दिसंबर 1921 को बिहार आया, तो नरम दल के अलावा से सभी लोगों ने राजकुमार का मतलब क्या किया? विरोध किया, लेकिन नरम दल वाले इससे मतलब थे बाहर है। ठीक है, इसको ध्यान, प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं इसको। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं। 1921 को बिहार आया तो इसका विरोध किया गया। इस विरोध की कार्रवाई में बिहार में अनेक नेता गिरफ्तार हुए। बिहार में राजनीतिक कैदियों के साथ जेल प्रशासन का व्यवहार पशुवत था। राजनीतिक कैदी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता जेल में, क्योंकि दे आर नॉट क्रिमिनल्स, लेकिन उनका व्यवहार जो था पशुवत था, अच्छा नहीं था। जिसे मजहरुल हक ने अपने अखबार दी मदरलैंड के माध्यम से प्रचारित किया। ठीक है, तत्कालीन कारागार अधीक्षक बनात वाला ने मजूल हक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मजूल हक पर 1,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने कारावास का दंड मिला, जिसमें से उन्होंने कारावास को चुना। ठीक है, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने क्या किया? कारावास को चुना। ठीक है, तो मजरूल हक ने, ठीक है, जो कैदी के ऊपर, जो राजनीतिक कैदी थे, उनके ऊपर जेल में जो जुर्म जो होते थे, उसको अपने अखबार के माध्यम से दिखाया। ठीक है, जिसके बाद उसमें मानहानि का दावा किया गया। मानहानि का मतलब केस कर दिया गया, जो तत्कालीन कारागार निरीक्षक था बनात वाला के द्वारा। ठीक है, बनात वाला के द्वारा। उसके बाद उनके सजा दी गई से भाई साहब तुमको 3 महीने की कारावास मिलेगा, फिर 1,000 रुपया देना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? सजा को चुना, पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ, जिसे सर्वत्र काला झंडा दिखाया गया प्रिंस ऑफ वेल्स को। उस दिन पूरे शहर में मतलब क्या मनाएगी? तो पूरे शहर में हड़ताल मनाएगी। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, इसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को मतलब चौरा चौरी कांड होता है, उसके गांधी जी क्षुब्ध हो जाते, नाराज हो जाते, उन्होंने मतलब क्या किया? असहयोग को मतलब क्या किया? वापस ले लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौरा चौरी की बात करेंगे, गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, वहां पर क्या मतलब क्या होता है? घटना होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को एक सप्ताह बाद 12 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव की बात करें कि मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया। असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया। पटना इसका मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया में भी इसके प्रभावित
जिला शामिल था। असहयोग के अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण रॉलेट एक्ट था। फिर जालियांवाला हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें जालियांवाला बाग से संबंधित है, जिसमें मृतकों की संख्या काफी कम दिखाई गई और उन्होंने मतलब किसी प्रकार का सजा वगैरह का प्रावधान नहीं था, जिसने जलियांवाला हत्याकांड जैसे नरसंहार को किया था। भारतीयों द्वारा स्वराज की मांग थी, खिलाफत आंदोलन था, बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा उसका। इन सारा रीजन जो था सबका खिलाफत, ये सारे के सारे असहयोग आंदोलन के भी सारे के सारे कारण बने थे। ठीक है, अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग अब जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बताना है असहयोग आंदोलन से जुड़े, ठीक है, बिहार के प्रमुख नेता का नाम बताइए। 4 नेता का नाम मैंने बताया ना, क्या क्या नाम है उनका? क्या नाम है नेता का? एक मजहरूल हक, हक, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, ब्रजकिशोर जी, और क्या नाम है मोहम्मद उनका? ठीक है, मोहम्मद शफी। शफी। ठीक है, बिहार का 12वां अधिवेशन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ठीक है, भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, असहयोग संबंधी प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था यहाँ पे? ठीक है, किसने प्रस्तुत किया असहयोग संबंधी प्रस्ताव को? धरणीधर धरणीधर ने यहाँ पे, जबकि उसका अनुमोदन किसने किया था? तो मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर और पटना के गुलाम इमाम ने इनका अनुमोदन किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी इसी समय? कहाँ पे हुआ था पार्किंग? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे हुआ था असहयोग के दौरान? वर्किंग कमेटी की बैठक हुआ था बिहार के कहाँ पे? सदाकत आश्रम में हुआ था। ठीक है, विशेष बैठक का आयोजन कहाँ पे किया था जिसमें असहयोग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? विशेष अधिवेशन कौन था? विशेष अधिवेशन पूछ रहा हूँ। नागपुर विशेष अधिवेशन था, कोलकाता था विशेष अधिवेशन। ठीक है, अब पूर्ण रूप से स्वीकृति कहाँ पे दी गई थी? पूर्ण रूप से स्वीकृति नागपुर में दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छपरा का वैतनिक दंडाधिकारी के नाम क्या था जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। ठीक है, भाग गांधी जी कहाँ की यात्रा पे थे? यहाँ पे मतलब शराबबंदी आंदोलन शुरू हो गया, भागलपुर या फिर मुंगेर की यात्रा पे थे? भागलपुर। ठीक है, फिरंगिया संगीत का गायन मतलब फिरंगिया संगीत का गायन मुजफ्फरपुर में हुआ था, किसके द्वारा रचित था फिरंगिया संगीत? बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। बिल्कुल ठीक है, द मदरलैंड के संपादक कौन थे? दी नीदरलैंड के संपादक? मजरुल हक। मजरूल। ठीक है, हाँ ठीक है, मजरूल हक दी मदरलैंड। ठीक है, बताना है। ठीक है, राहुल संकीर्त्यान जो था असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? छपरा। छपरा से थे। ठीक है, आपको ये बताना है, मतलब ये मजरूल हक ने पटना के दीघा में जो आपने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था, उसके लिए जमीन किसने दिया था? खैरू में बिहार विद्यापीठ का। ठीक है, औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था? 5 फरवरी को। 6 फरवरी को। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी को दे रहा। बिहार विद्यापीठ के, ठीक है, कुलपति और उप कुलपति किसे बनाया गया था? कुलपति मजरुल हक और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। बचकिशोर प्रसाद सिंह। ठीक है, बिहार बताना बिहार महाविद्यालय, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के मतलब प्राचार्य किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में, राजेंद्र बाबू को। ठीक है, कौमी सेवक दल की, ठीक है, स्थापना, ठीक है, कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को। इसका प्रमुख काम क्या था? तो ध्यान, शांति बनाकर रखना। ठीक है, गुलाम इमाम कहाँ से बिलोंग करते थे? आरस। बिहार विद्यार्थी परिषद की बैठक कहाँ पे हुई थी जहाँ पे ये निर्णय लिया गया था भाई साहब वेल्स का जो राजकुमार आएगा ब्रिटेन का राज, उसका विरोध किया जाएगा? पटना। हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में। ठीक है, सरला देवी जो थी इसी के नेतृत्व में विरोध किया गया। ठीक है, चलिए, तत्काल उस समय का कारागार निरीक्षक का नाम क्या था जिन्हें मजरूल हक पे मानहानि का मुकदमा कर दिया था? बनात वाला। बनात वाला। ठीक है, बनात वाला जो कि आई थिंक पार्सियन हो सकता है ये। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? 5 दिसंबर 1921 को हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
बाकी सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया, लेकिन इसका केंद्र क्या था? असहयोग आंदोलन का केंद्र क्या था बिहार में? पटना। पटना। ठीक है, पटना जो था इसका क्या था? बिहार में इसका केंद्र था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन थे? रॉलेट हो जाएंगे, जलियांवाला हत्याकांड होगा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग आएगी, खिलाफत का बिहार में व्यापक प्रभाव। ये सबके सब क्या थे इसके